महान विश्वकर्मा को कौन नहीं जानता। उन्हें हिंदू धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। उन्हें हिंदू संस्कृति में यंत्रों का देव माना गया है। उन्होंने बहुत से ऐसे निर्माण किए हैं जो अद्भुत और अकल्पनीय हैं। हम में से बहुत से लोग विश्वकर्मा के बारे में सुनते तो रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते होंगे। तो आज हम बात करेंगे विश्वकर्मा के बारे में और क्यों कहा जाता है उन्हें देवशिल्पी। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल में। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार और वास्तुकार थे। मान्यताओं की माने तो भगवान विश्वकर्मा ही एक ऐसे देवता हैं जो हर काल में सृजन के देवता रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी चीजें सृजनात्मक हैं, जिनमें जीवन संचालित होता है, वह सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। स्कंद पुराण के अंतर्गत विश्वकर्मा भगवान का परिचय बृहस्पते भगिनी भुवना ब्रह्मवादिनी श्लोक के जरिए मिलता है। श्लोक का अर्थ है, महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना ब्रह्म विद्या की जानकार थी। उनका विवाह महर्षि प्रभास के साथ संपन्न हुआ था। विश्वकर्मा इन दोनों की ही संतान थे। कहीं कहीं भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी का पुत्र भी कहा गया है, जिन्हें देवताओं का शिल्पी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा विश्वकर्मा भगवान को सभी शिल्पकारों और रचनाकारों का भी इष्ट देव माना जाता है। विश्वकर्मा भगवान को ब्रह्मांड का रचयिता भी माना जाता है। ऋग्वेद के अंतर्गत इन्हें सर्वश्रेष्ठ सत्य के तौर पर भी उल्लेखित किया गया है। अब हम जानते हैं कि विश्वकर्मा ने ऐसी कौन कौन सी चीजों का निर्माण किया है जिसके कारण उन्हें देवशिल्पी की उपाधि प्राप्त हुई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की सोने की खूबसूरत लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार माल्यवान, माली और सुमाली नामक 3 राक्षस भगवान विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अपने लिए भव्य महल और राज्य का निर्माण करने के लिए कहा। तब विश्वकर्मा भगवान ने उन्हें बताया कि इंद्र की आज्ञा पाकर उन्होंने ही त्रिकुट पर्वत पर बसी सोने की लंका का निर्माण किया था। तुम वहां जाकर रह सकते हो। इस तरह लंका पर राक्षसों का आधिपत्य स्थापित हो गया। जबकि कुछ स्थानों पर यह पढ़ने को मिलता है कि रावण के सौतेले भाई धन कुबेर के कहने पर ही विश्वकर्मा ने सोने की लंका का निर्माण किया था। इस लंका को बाद में धन कुबेर ने ही रावण को दे दिया था। जब रावण सीता का हरण कर अपने पुष्पक विमान पर बैठाकर उन्हें लंका से ले जा रहा था, तब वहां तक पहुंचने के लिए भगवान राम की आज्ञा पाकर वानर सेना ने सागर पर पुल बांधा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शिल्पकला में निपुण नल नामक वानर, जो विश्वकर्मा के ही पुत्र थे, राम सेतु का निर्माण किया था। जिस रथ पर बैठकर महादेव ने विंध्योन्माली तारकाक्ष और कमलाक्ष का वध किया था, उस रथ का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा ही थे। महादेव का यह रथ सोने का था, जिसके दाहिने चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। इसके अलावा दाहिने पहिए में 12 और बाएं पहिए में 16 आरे थे। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का निर्माण करने वाला भी कोई और नहीं, भगवान विश्वकर्मा ही थे। इस नगरी के आधार पर भगवान विश्वकर्मा ने अपनी वैज्ञानिक समझ की एक अद्भुत मिसाल पेश की थी। द्वारिका नगरी की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 48 कोस की थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस नगरी में भवन, सड़कें, गलियां और चौराहों का निर्माण भी स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा ही किया गया था। सुदामापुरी की रचना भी स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा ही की गई थी।
इससे यह आशय लगाया जाता है कि धन्य धान और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वाले लोगों को बाबा विश्वकर्मा की पूजा करना आवश्यक और मंगलदायी होता है। विश्वकर्मा की महत्ता स्थापित करने वाली एक कथा है। इसके अनुसार वाराणसी में धार्मिक व्यवहार से चलने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। अपने कार्य में निपुण था, परंतु विभिन्न जगहों पर घूम-घूमकर प्रयत्न करने पर भी भोजन से अधिक धन नहीं प्राप्त कर पाता था। पति की तरह पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वे साधु संतों के यहाँ जाते थे, लेकिन यह इच्छा उनकी पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार की पत्नी से कहा, तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और अमावस्या तिथि को भगवान विश्वकर्मा महात्म्य को सुनो। इसके बाद रथकार एवं उनकी पत्नी ने अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन्य धान और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। विश्वकर्मा पूजन के दिन फैक्ट्रियों, वर्कशॉप, मिस्त्री, शिल्पकार, औद्योगिक घराने में विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।